ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। पूर्वोक्त प्रकार से निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करे, इसके लिए आगे के श्लोक में अभ्यास बताते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मनेव वसन्नयेत्। अर्थात यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगावे। अब इसकी व्याख्या परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में बहुत अच्छी तरह से ये श्लोक समझाया है। राम सुखदास जी समझाते हैं, साधक ने जो ध्येय बनाया है इसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहाँ वहाँ से, उस कारण से, वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाए। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखे, ढिलाई न करे। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करे कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही हैं। यही परमात्मा में मन लगाना है। परमात्मा में मन लगाने की युक्तियां। 1. मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाए। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाए। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहे। 2. जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही परमात्मा को देखे। जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है। गाय याद आ जाए तो गाय रूप में परमात्मा ही है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। 3. साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूँ तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती है।
पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि संसार का कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलते लगते हैं। चौथा, साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। पांचवी बात, ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाले हैं तो उसके साथ बातचीत भी करनी है, आदि कार्य जमा न रखे। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते, अतः ध्यान में शांतचित्त होकर बैठना चाहिए। छठी बात, ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाए तो अडंग बडंग स्वाहा ऐसा कहकर उनको दूर कर दे, अर्थात स्वाहा कर संकल्प विकल्प जो कि अडंग बडंग है उसकी आहुति दे दे। सातवीं बात, सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाए और फिर नेत्र बंद कर ले। पलके झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है वैसे ही भीतर का संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। आठवीं बात, पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकाले और फिर अंत में जोर से फुकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दे। जितनी देर श्वास रोक सके उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाए। इससे सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।